एक बहुत बढ़िया मटेरियल है, उसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ और बहुत डिफ्यूजिव मटेरियल है वो। मेरे ख्याल से आज की डेट में सबसे डिफ्यूजिव मटेरियल वही होगा। ठीक है, तो हम इसमें से हटा देंगे सिट्रोनॉल। इसकी जगह हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे हिडियोन। कोई हेडियोन बोलता है, कोई हिडियोन बोलता है, एक ही चीज होती है, हेडियोन। ठीक है, ये बहुत डिफ्यूजिव है और काफी इजीली अवेलेबल है चीज। और इसको ऑलमोस्ट, ये मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट ये सभी परफ्यूम में जाता है। ऐसा नहीं कि जैस्मीन में जाएगा, ये जैस्मीन को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अरोमा केमिकल है और बहुत डिफ्यूजिव है, बहुत डिफ्यूजिव। मैं एक एकदम से अगर आप इसकी सही क्वांटिटी डालेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक मैजिकल इफेक्ट लाता है आपके परफ्यूम में। तो ये हम ले लेते हैं 3 ड्रॉप्स। लेकिन इनका यही होता है कि ये आप नपी तुली क्वांटिटी में डालते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आपने ये ऐसे मैजिकल इफेक्ट आ रहा है तो देखिए आपने इसमें 30 ड्रॉप डाल दिए, ठीक है ना, सिर्फ ये हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर तो अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया उससे तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं बना तो कबाड़ कर देगा ये उसको। ठीक है, तो अब हमने ये सिट्रोनॉल की जगह हमने डाल दिए हिडियोन। अब हम और क्या डाल सकते हैं, अब हम फिनल इथल एसीटेट ये हटा देते हैं। अब हम इसकी जगह क्या डालेंगे, इसकी जगह हम डालते हैं जैस्मीन पाउडर। जैस्मीन पाउडर, जैस्मीन पाउडर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाउडर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर जैस्मीन की खुशबू आपको देता है। क्योंकि हम जैस्मीन बेस्ड परफ्यूम बना रहे हैं, यहाँ हमने ये बनाए थे तो हमने रोज के रिप्रेजेंटेटिव लिए थे जो रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम रोज की टोन डाल सकते थे लेकिन उन्हें डाले नहीं क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता। इसी तरह हमने, इसलिए मैंने इस बार डाल दिया जैस्मीन पाउडर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि जैस्मीन में, सॉरी रोज में आपने रोज की टोन क्यों नहीं डाला, बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए मैंने इस बार पाउडर ले लिया आपके कहने पे। ठीक है, तो ये हम कितना डालेंगे, 0.01 ग्राम, बहुत कम। ठीक है, और अगर आपको डिल्यूशन आती है अच्छी तो आप इसको 50% डिल्यूशन पे 50% पे इसकी डालेंगे 5 ड्रॉप्स। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमने 4 चीजें हटाई, हमने 4 चीजें जोड़ दी। अब हम और क्या हटाएंगे इसमें से, अब हम इसमें डालेंगे मॉडिफायर, एक बहुत ही बढ़िया जैस्मीन को रिप्रेजेंट करने वाला मटेरियल जो आपके पूरे परफ्यूम को मॉडिफाई कर देगा। जैस्मीन के परफ्यूम को, उसको हम कहते हैं डिहाइड्रो जैस्मोन। जैस्मोन ये हम किसकी जगह डाल रहे हैं, ये हम वैसे देखिए जेरेनियोल जो है वो एक यूनिवर्सल ब्लेंडर भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल मटेरियल भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग जैस्मिन में भी उसको डालते हैं, आपने डालना है तो आप भी डाल लीजिए। मैं यहाँ पे इसलिए इसको हटा दे रहा हूं कि मैं उसमें रोज का इफेक्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जैस्मीन है तो जैस्मीन की तरह ही स्मेल करे। ठीक है, तो इसलिए मैं हटा रहा हूं। वैसे लोग डालते हैं, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम डाल देंगे 5 ड्रॉप्स। ये एक बहुत बढ़िया खुशबू देगा आपकी जैस्मीन को राउंड ऑफ कर देगा। जो कमियां आपके दूसरे मटेरियल्स की वजह से हो रही हैं ये उसको पूरा कवर अप कर देगा। ठीक है, तो यहां से मैं जेरेनियोल मैंने हटा दिया। ठीक है, तो अब एक सवाल ले लेते हैं किसी के। 3-4 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि वैसे ये हो गया जैस्मीन का फॉर्मूला, मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा ये हटा के। ठीक है, ये 5 चीजें हटा के हमने एक जैस्मीन परफ्यूम बना लिया है। ठीक है, अब किसी ने मुझसे पूछा था कि जब फिनाइल ईथर अल्कोहल
और एसीटेट और अल्कोहल को मिला के हमारी रोज की खुशबू बन रही है, तो हमने ये सब क्यों ले लिया? ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा उसने। उसी तरह आज हमने जो किया है उसमें बेंजाइल एसीटेट, ठीक है, और सिनेमल अल्कोहल, ये दोनों जैस्मिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो अब हमने जब ये दोनों चीज ले ली हैं, तो हमने ये सब क्यों लिया? हमें क्या जरूरत है? हम ये दोनों डालते हैं अल्कोहल में, 40 दिन रखते हैं, हमारा परफ्यूम तैयार है। तो हम ये सब क्यों लेते हैं, इतना सारा सामान क्यों? तो उसका मैं आपको जवाब बता देता हूं। ये सब तो सिर्फ 13 आइटम है। आज की मॉडर्न परफ्यूमरी, डिजाइनर परफ्यूमरी, फाइन परफ्यूमरी के अंदर 40-40 इंग्रेडिएंट डलते हैं, मटेरियल डलते हैं, तब जाके कोई परफ्यूम बनता है। आप समझ रहे हैं? मेरा अपना एक मेरा रूहानी एक परफ्यूम है, उसके अंदर 75 मटेरियल डले हुए हैं। 75 लेवेंडर बेस्ड है, बट उसके अंदर 75 मटेरियल डाल के मैंने वो बनाया, जिसमें से 6 तो सिर्फ अकॉर्ड ही अकॉर्ड है। तो लोग डालते हैं, ये चीजें डलती हैं आपके परफ्यूमरी में। ठीक है, तो ऐसे डलती क्यों है? इसके 2 रीजन होते हैं। एक, जो मैं ये आपको बता रहा हूं, ये अगर आप बेंजाइल एसीटेट और सिनेमन अल्कोहल डाल के बनाएंगे तो आपको एक परफेक्ट खुशबू नहीं मिलेगी। आप जब लगा के जाएंगे तो लोग हो सकता है कि आपको ये बोलें कि भाई ये कौन सा परफ्यूम लगा लिया, बड़ी अजीब सी खुशबू आ रही है। ठीक है, आपको खुद मेटेलिक सी खुशबू आएगी, एक आर्टिफिशियल रोज की या जैस्मिन की खुशबू आएगी, वो मजा नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? तो ये जो है, मैंने तो इसको हम पहले क्या करते हैं, ये सब मटेरियल डाल के हम इसकी शार्पनेस खत्म करते हैं। ठीक है, जैसे फिनल इथल अल्कोहल और एसीटेट की शार्पनेस को खत्म करने के लिए हमने सिट्रोनॉल, जेरेनियोल और जेनिलियल एसीटेट डाला, ताकि ये कंप्लीट खुशबू बन सके, इसकी खुशबू बन सके। और हम खुशबू की कंपोजिशन कैसे बनाते हैं, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया। हम खुशबू बनाते कैसे, खुशबू बनती कैसे है। ये तो खुशबू ऑलरेडी है, बट इसको हमें बनाना पड़ेगा। ये लगाने लायक खुशबू नहीं है कि आपने डायरेक्ट लगाया और चल दिए, इसको आपको बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए हमने सारा मटेरियल लिया। ये नीचे का मटेरियल क्यों लिया? ताकि आप अगरबत्ती की तरह ना महके। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जा रहे हैं और कोई बोल दे स्मेल, अरे यार ये अगरबत्ती की खुशबू कहां से आ रही है, तो आपको कैसा लगेगा कि यार मैंने तो रोज का परफ्यूम लगाया हुआ है, ये कह रहे कि अगरबत्ती की खुशबू कहां से आ रही है। तो वो कुछ अलग बने, एक फाइन परफ्यूम बने, तो उसके लिए हमने ये साथ लेते हैं। ठीक है, और इसका एक दूसरा भी तरीका है बताने का, कि हम इसको प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। हमें अपने परफ्यूम को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं कि वो किस तरह प्रेजेंटेबल हो, वो 4 लोगों में बैठे हो तो लोग कॉम्प्लीमेंट दे कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया। तो इसलिए हम ये सब मटेरियल डालते हैं। ठीक है ना? खुशबू तो मुझे मालूम है इंदौर से आती है, वो बन जाएंगे, बट उसको प्रेजेंटेबल बनाना है। ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन को समझना है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम क्या चीज किस लिए ले रहे हैं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक परफ्यूम है। उम्मीद है आपको समझ आया हो कि हम इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, इसलिए हम ये मटेरियल लेते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन को समझने के लिए। ठीक है, अभी लोगों ने मेरे से पूछना चालू कर दिया कि आप कूल वाटर का बता दीजिए, आप एवेंटस का बता दीजिए फॉर्मूला, आप फलाने का बता दीजिए, कोको रबाना, ठीक है, टॉम फोर्ड, है ना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको रोज परफ्यूम बनाना आता है, चंदन का परफ्यूम? तो बोलते नहीं। मैंने कहा तो भाई पहले वो सीखो, आप स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। आप तो सीधे कुतुब मीनार की चोटी पे चढ़ने को कह रहे हैं, पहले नीचे तो देखो है क्या, आपको पता ही नहीं है रोज में क्या डालना है। वो कहते जी रोज तो एसेंशियल ऑयल आता है, वो डाल लो, फिक्सेड डाल लो, चल जाता है।
भाई साहब ऐसे नहीं होता ना। एसेंशियल ऑयल का क्यों, मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था क्यों मैं केमिकल ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये चीजें सीखिए। परफ्यूमरी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत क्रिएटिव चीज है, ठीक है। और ये हमारा जैस्मिन का हो गया था। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करने को बोलते हैं, तो बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट आप इतना क्यों करवाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन है, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ आज, जो हमने रोज परफ्यूम बनाया था, ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मेरे से 17-18 लोगों ने मटेरियल खरीदा है। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको और बताता हूँ। जब 40 दिन आपका मटेरियल हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 10%, 20% और 70%। अब ये क्या है, ठीक है। 10% तो आपने लेना है वो रोज कंपाउंड, 70% आपने लेना है अल्कोहल, ठीक है। और 20% आपने, आपके पास जो फ्रेग्रेंस ऑयल है कोई सा भी, कूल वाटर, कीड एवेंसर, XYZ, ABCD, जो सा भी आपके, टॉम फोर्ड, कोको रवाना, किसी का भी हो, 20% आपने वो आंख बंद करके डाल देना है। फ्रेग्रेंस ऑयल, एनीवन, कोई सा भी उसमें डाल देना है 20%। मतलब कि 1 ml आप ये ले रहे हैं, 2 ml ये ले रहे हैं, 7 ml ले रहे हैं, आपका एक 10 ml का छोटा परफ्यूम बन जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा, एक नई खुशबू आपको मिलेगी। वैसे आप जैस्मिन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैस्मिन का परफ्यूम का पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसके फिर हम वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक जैस्मिन का जो अपना बात डिस्कस करी थी हमने, ऊपर के 5 मटेरियल हटा के हमने जो ये परफ्यूम बनाया था जैस्मिन का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसकी वेरिएशंस बनाएंगे, हम इसकी 2 वेरिएशंस बनाएंगे। एक वेरिएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 10% और 20%, 70% वाला बताया, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये 2 वेरिएशंस भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको मटेरियल में, क्योंकि इसमें मैं आज आपको कुछ अलग मटेरियल बताने वाला हूँ, कोई बेसिक मटेरियल नहीं बताऊंगा, थोड़े से अलग बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले आता है लिफेरॉन। ये भी एक जैस्मिन को रिप्रेजेंट करता है और बहुत वर्सेटाइल और बहुत बढ़िया मटेरियल है लिफेरॉन। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ढूंढना, बट अगर आपको मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं इसको। लिफेरॉन, ठीक है। ये हम इसमें हम तकरीबन 0.25 ग्राम्स डाल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक दूसरा मटेरियल लिनालॉल, जिसने मेरा पहला वीडियो देखा उसमें मैंने बताया था, ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। आप भी आंख बंद करके किसी भी परफ्यूम में डाल सकते हैं। आप वो रोज का परफ्यूम बनाया था उसमें भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये बहुत बढ़िया मटेरियल है। लिनालॉल, कोई लिनालुल भी बोल देता है इसको, डजेंट मैटर, है वही। इसके आप डाल दीजिए 8 ड्रॉप्स, ठीक है। और इसमें हम एक चीज और डालेंगे टॉप नोट के लिए, ऑरेंज ऑयल, ऑरेंज ऑयल 5 ड्रॉप्स। अब इसमें से हम हटाएंगे क्या, पहले वाले में से हम हटा देते हैं इथाइलिन ब्रेसलेट और ग्रेक्सोलाइट, ठीक है। ये स्प्रे 1 जो हमने बनाया है, ये स्प्रे 2 की बात हो गई। और क्या हटा सकते हैं, आपने लिफेरॉन डाला है तो आप चाहे तो डिहाइड्रोजैस्मोन हटा दीजिए आप इसमें से, ठीक है। और बाकी आप ऐसी एज इट इज रहने दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने एक स्प्रे बनाया स्प्रे 1 जिसमें हमने ये सारी आइटम डाली। स्प्रे 2 के अंदर हमने लिफेरॉन, लिनालॉल और ऑरेंज ऑयल हमने मिलाया था और हटाया क्या, डिहाइड्रोजैस्मोन सॉरी इथिलीन ब्रेसलेट और गैलेक्सोलाइट, ठीक है। ये चीजें हमने 3 हटा दी, 3 चीजें हमने इसमें जोड़ दी, हमारा बन गया स्प्रे 2, ठीक है। इसके अलावा हम स्प्रे 3 बनाएंगे। स्प्रे 3 में हम आज लेते हैं एम्बर पेस्ट,
एम्बर पेस्ट। ये थोड़ा सा एक चिपचिपा सा पेस्ट होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। अगर आप इसको डायरेक्ट डालना जानते हैं तो आप इसको 0.01 ग्राम डाल दीजिए। और अगर आप इसको डिल्यूट कर लेंगे, अगर आपको डिल्यूशन आती है तो डिल्यूशन में @50% पे आप इसके 5 ड्रॉप डाल दीजिए। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और डालेंगे। अच्छा, इसमें हटा देंगे हम, ये दोनों चीज हटा देंगे। ठीक है, इसको नहीं हटाएंगे अब। इसमें हम डालेंगे टोबैको लीव्स। टोबैको लीव्स ठीक है, कितनी हम डाल देंगे? थोड़ी सी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा हार्ड हो जाती है। तो 0.01 ग्राम्स। ठीक है, इतना हम इसमें टोबैको लीफ भी डाल देंगे। तो ये हमारे 2 वेरिएशंस हो गए, वेरिएशन 2, वेरिएशन 3 और ये एक। तो आज हमने 4 वेरिएशंस के बारे में बात करी। एक जिसमें हमने रेडीमेड फ्रेग्रेंस ऑयल डाला था, दूसरा हमने ये ले लिया, तीसरा हमने ये ले लिया। ये एम्बर पेस्ट आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लिफ्रॉन आपको ढूंढना पड़ सकता है, लिनोल आसानी से मिल जाएगा, ऑरेंज ऑयल मिल जाएगा, टोबैको लीफ मिल जाएगा और एम्बर पेस्ट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये हम 3 वेरिएशंस भी बनाएंगे और इसको आप बनाइए 40 दिन के लिए, आप इसको रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि आपका जैस्मीन के 4 अलग अलग वेरिएंट बने हैं और बहुत खूबसूरत वेरिएंट बनेंगे ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा वो मैं ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं बताऊंगा, वो मैं अपने वर्क स्टेशन पे बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम एड्रेस करने वाले हैं मोस्ट कॉमन इशू। अब मोस्ट कॉमन इशू क्या है? रेडीमेड फ्रेग्रेंस ऑयल नहीं टिकते, 1 घंटा टिकते हैं, 2 घंटे टिकते हैं। तो उसके बूस्टर के ऊपर बात करेंगे और उसको हम कैसे एनहेंस कर सकते हैं चीजें डाल के, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आपने अगर कहीं हो से। दूसरा, जिन लोगों ने माइंड स्मेल के क्लोन किट खरीदी है, परफ्यूम किट खरीदी है या इंस्पायर्ड बाय किट खरीदी है, तीनों एक ही चीज है, वो खरीदी है, जिसके अंदर हमने फ्रेग्रेंस ऑयल, 100 ml की बोतल, 2-3 चीजें और है, पिपेट वगैरह और एक परफ्यूम बूस्टर यूज किया। तो वैसे तो मैंने उसमें एक मैनुअल डाला हुआ है, बट लोग फिर भी पूछते हैं, तो उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितना कैसे मिलाना है ताकि आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो सके। ठीक है, और परफ्यूम बूस्टर तो हम बनाएंगे। तो वो यहाँ पे नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल करेंगे और मेरे वर्क स्टेशन पे करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, आप सब लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।